एक दिन मर जाएगा माटी के 45 साल बाद गोल मटोल की मृत्यु हो गई। कोई एक राजा है और उसके पास रानी नहीं है। क्या ऐसा होता है? 20 लाख करोड़ रुपया देना पड़ेगा तब जाके वो रिलायंस को खरीद पाएगा। बड़ा सिंपल है। यही सेम चीज एक लड़की के साथ हुई। हर नेम वाज दीक्षा। आप किस पे फोकस करें? सॉफ्ट स्किल्स पे। हाय देयर, दिस इज विनीत एंड टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स लखनऊ। पर हमारा जो सवाल है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या 11वीं में कॉमर्स ले या ना ले। हम 140 की स्पीड पे चल रहे हैं। इसी स्पीड से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत हार्ड होने वाली है। तो एक बार की बात है, एक बार एक गोल मटोल था। तो गोल मटोल की कुछ जिंदगी ऐसी ही थी आप लोगों की जैसी। अब क्या होता है ना, गोल मटोल ना फैमिली प्रेशर में आ गया। कह रहा कि किताबों से मैं पढ़ूंगा, मेरे को इस तरीके से पढ़ना पसंद है। कुछ नया करने की उसमें इच्छा नहीं थी। ऐसे बूढ़ा सा था वो गोल मटोल। अब सवाल क्या आता है, उसने अब कॉमर्स ले ली 11th के अंदर। अब वो पढ़ रहा है, किसी तरह मार्क्स ला रहा है, टाइम पास कर रहा है, मजे मार रहा है। सेम वही चीज 12th में हो गई। अब उसके थोड़े बहुत मार्क्स आ गए 12th के अंदर। अब इसके बाद क्या करता है, 12th के अंदर मार्क्स ले आया। मार्क्स लाने के बाद अब कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है। मतलब उसकी जिंदगी अब ऐसी झंड सी चल रही है। अब क्या होता है, देखने में क्या आता है, आफ्टर 45 ईयर्स 45 साल बाद गोल मटोल की मृत्यु हो गई। गोल मटोल अब नहीं रहा जिंदगी में। अब जब गोल मटोल नहीं रहा तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। नो वन इज गेटिंग हेम्पर्ड, नो वन इज गेटिंग अटैच्ड फ्रॉम दैट गोल मटोल। क्यों? क्योंकि लाइफ में विजन नहीं है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, कोई एंथुसियाज्म नहीं है, किसी को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करके दे रहा है। जब ऐसा सीन हो रहा है तो अब क्या होता है, मतलब कर ले जी ले मर ले, फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब क्या होता है, उसके ऊपर ना, जब वो मर चुका है उसके कुछ टाइम बाद उसके दोस्त इकट्ठे हुए। तो अब वो कुछ गाना गा रहे थे। वो कुछ इस प्रकार गा रहे थे, एक दिन मर जाएगा माटी के मोल, जग में सब कहेंगे मर गया गोल मटोल, ला 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 ला। तो दिस वाज द स्टोरी। अब क्या होता है, यही सेम चीज एक लड़की के साथ हुई। हर नेम वाज दीक्षा। तो दीक्षा क्या होता है, उसने भी सेम क्या करा, 11th में कॉमर्स ली। कॉमर्स आप क्यों लेते हैं, पहले तो सवाल ये देखते हैं। जो बिजनेसेस होते हैं, जो धंधा किसे हम कहते हैं इन द वेरी देसी टर्म, तो जो धंधा होता है वो ही फ्यूल होता है किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री का। वो समझते हैं कैसे। आज हमारे पास एक कंपनी है कॉल्ड रिलायंस। एक रिलायंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वैल्यूएशन आज 20 लाख करोड़ रुपए है। आज अगर रिलायंस को बुखार आ जाए, आज अगर रिलायंस बीमार हो जाए, बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। इज इट वेरी ट्रू? अब समझते हैं, अगर उसकी 20 लाख की वैल्यूएशन 50% से घट जाए, 10 लाख रह जाए। वैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है कि रिलायंस अगर आज कोई खरीदना चाहे तो उसको 20 लाख करोड़ रुपया देना पड़ेगा, तब जाके वो रिलायंस को खरीद पाएगा। बड़ा सिंपल है। अगर आज उसकी वैल्यू 20 लाख करोड़ से घट के 10 लाख करोड़ रह जाए तो आज के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारे फ्रीलांसर्स, उनका काम खत्म हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट कि बिजनेस जो होता है वो एक फ्यूल होता है इकोनॉमी के अंदर। तो कॉमर्स हम क्यों पढ़ते हैं? कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस को भी समझना पड़ता है उसको, और उसको आर्ट्स को भी समझना पड़ता है। देखते हैं कैसे। कहते हैं मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है, ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम आर्ट्स भी लगाते हैं, साइंस भी लगाते हैं, और क्रिएटिविटी लगाते हैं, और हम बिजनेस तो लगाते हैं। इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या आपको कॉमर्स लेना चाहिए या नहीं। तो अब आप अगर बिजनेस को नहीं समझेंगे और आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आपको पता ही नहीं है कहाँ पे ट्रेंड्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड आपने अप्लाई कर दिया, तो आपको नहीं मिलने वाला बेटा। कोई जॉब नहीं मिलेगी आपको अच्छी। आप वही घिसी पिटी में रह जाएंगे, उतने ब्रैकेट में रह जाएंगे। तो अब क्वेश्चन, कॉमर्स ले या ना ले। दीक्षा ने क्या करा? दीक्षा ने क्या करा, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसने कॉमर्स ली, साइंस लिया, आर्ट्स लिया, व्हाटसोएवर शी टुक। एक बच्चे का आज के टाइम पे 2023 के अंदर क्या कर्तव्य होना चाहिए वो समझते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, यू आर इन 2023। आपको क्या सोचना है 2030 का? वो क्यों? बिकॉज 11वीं 12वीं आपने करी, आपके 2 साल चले गए।
देन यू विल डू ग्रेजुएशन, तो आपके 3 साल चले जाएंगे। देन यू विल डू पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके 2 साल और चले जाएंगे। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, एक जॉब के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर आप आएंगे। अब इसको हम समझते हैं, इसको बाइफिकेट करते हैं। आपके 7 साल चले गए, आपके आज से 7 साल चले गए। सो बेटर यू शुड थिंक ऑफ दैट 7 years कि 7 साल बाद क्या ट्रेंड आने वाला है। तो वो ट्रेंड मैं आपको कुछ बता दूं, वो इस प्रकार रहेगा। एक बार की बात है, क्या होता है, एक राजा होता है। देयर वॉज अ किंग। वो राजा नहीं होता, बेसिकली वो एक आदमी होता है। वो राजा बनना चाहता है, बट लेकिन वो रानी को कहता नहीं है कि मेरे पास आ। वो नहीं कहता रानी आ, वो नहीं कहता ये बात। तो अब क्या होता है, रानी कहती है कि भाई साहब, मतलब राजा जी सुनिए, अगर आप मुझे नहीं बुलाएंगे ना तो आप राजा नहीं बन सकते। हैव यू एवर सीन कि कोई एक राजा है और उसके पास रानी नहीं है? क्या ऐसा होता है? बिना रानी के राजा नहीं, वो क्या कहलाता है, राजकुमार कहलाता है। तो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो वो क्या कहना चाह रहा है, तो कहते हैं राजा जी आप मुझे बुलाइए तभी आप राजा बन पाएंगे, वरना आप राजकुमार रह जाएंगे। अब इसके अंदर कंटेक्स्ट क्या है, तो वो कहती है कि आपकी एक सजा है, आपने मुझे पहले नहीं बुलाया ना, अब आप मेरे को 35 टाइम्स बुलाइए। ये सजा है कि आप मुझे 35 बार बुलाइए, तब मैं आपके पास आऊंगी और तब आप राजा बनेंगे। सो दिस इज कॉल्ड रानिया 35। रानिया 35 बेसिकली मीन्स रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस व्हीकल, 3D प्रिंटिंग, 5G एंड अदर थिंग्स आर। इसके अलावा भी समझेंगे तो ये सारी टेक्नोलॉजी हैं। जब आप देखेंगे कि 2030 में आपको यही सब चीजें दिख रही हैं। गाड़ी आज एक पर्सन चला रहा है, उस पर्सन को एलिमिनेट किया जाएगा किसके थ्रू, सेल्फ ड्राइविंग कार के थ्रू। इज इट राइट? आज जो डिलीवरी करने गाय आ रहा है, आपके पास एक पर्सन आ रहा है, उसको रेप्लिकेट, उसको रिप्लेस किया जाएगा थ्रू व्हाट, थ्रू द ड्रोन्स। Now the question is, you have to think of 2030, whichever stream you took, whichever stream you are going to take, hardly a matter, but you have to think of these technologies, because these technologies will be going to kill you, kill your job, but in the same way वो अच्छी jobs भी बना रहा है। तो क्या करना है अब आपको, कॉमर्स अगर आपने ली तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट क्या कहती है। मैनेजमेंट आपने समझ ली, तो दीक्षा ने क्या करा था, दीक्षा वाइल इन स्कूल व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग, उसने क्या करा, स्किल्स सीखी। क्या सीखी उसने, स्किल सीखी। तो स्किल्स 2 तरीके की होती हैं, एक सॉफ्ट स्किल एंड एक हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या बताती है, हाउ गुड यू आर एट स्पीकिंग, हाउ गुड यू आर एट लिसनिंग, how good you are communicating with others and presenting your thing, how good you are understanding someone's behavior, how good you are at understanding psychology। ये सब चीजें आती हैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स में। when it come to hard skills, how good you are at building a website, how good you are at building a landing page, how good you are understanding technology like artificial intelligence, like data analytics, like economist, macroeconomy, these all are called hard skills, जिसकी एक डिग्री ली जा सकती है, जिसको खरीदा जा सकता है। सॉफ्ट स्किल्स होती है जिसको बनाया जा सकता है। यू आर इन 11th एंड 12th, तभी आप सुन रहे हैं, मोस्टली 11th में आप होंगे। आप किस पे फोकस करें, सॉफ्ट स्किल्स पे। कॉमर्स अगर आपने ली तो सॉफ्ट स्किल में क्या सीखें, मैनेजमेंट कैसे काम करता है, हाउ बिजनेस इज रन, हाउ कैन आई लेवरेज डिफरेंट थिंग्स, जिससे कि मैं आगे के लिए कुछ कर सकूंगा या कर सकूंगी। तो दीक्षा ने क्या करा, स्किल्स के ऊपर फोकस करा। व्हेन शी फोकस्ड ऑन स्किल्स, अब देखते हैं उसकी लाइफ में क्या चेंज आया, क्या इंप्रूवमेंट आया। The change that came into her life was very amazing। जब वो फर्स्ट ईयर कॉलेज में गई तो वो लोगों के अंदर ना टॉपेस्ट लेवल पे थी। जो और बच्चे थे ना उनके कंपैरिजन में वो टॉप लेवल पे थी। क्यों, जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अब सीखेंगे ना, वो 11th 12th में बहुत अच्छे से सीखाई। तो एडवांस हो रहा है टाइम। जब हम जनरेशन गैप की बात करते हैं तो व्हाट इज दैट गैप, गैप का अर्थ क्या है कि जो प्रीवियस जनरेशन थी वो, मतलब कि जो बूढ़े लोग थे या जो बड़े लोग हैं वो थोड़ा सा पीछे रह गए और हम जल्दी निकल गए, हम आगे निकल गए। That's what generation gap basically means। तो अगर आपको जनरेशन गैप को फुलफिल करना है तो आपको आगे वाली चीज को आज से सीखना पड़ेगा। 2025 के अंदर जो बच्चा पैदा होगा वो आपसे एडवांस होगा, दैट इज क्लियर। अगर आप 2030 की ही बात करेंगे, 30 का ही सोचेंगे, तब आप उस बच्चे के साथ चल पाएंगे। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट दैट्स हाउ रियल लाइफ वर्क्स। मैं आपको प्रैक्टिकली चीज समझाना चाह रहा था। सो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। एक बार नटशेल में थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। मेरा काम क्या था, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन देना और थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देना कि आगे क्या होना है,
कंफ्यूजन से आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आएगी कि सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है। दैट्स राइट। तो आप फोकस कीजिए, आप टेक्नोलॉजी सर्च कीजिए, जानिए। कॉमर्स, साइंस, मैथ्स आपका कुछ नहीं कर सकती। जिन लोगों ने साइंस लिया वो भी आगे जाके एमबीए करते हैं, एमबीए करने के बाद कॉर्पोरेट में वो मैनेजमेंट सिखा रहे होते हैं। तो इट्स हार्डली अ मैटर। एक छोटी सी एक लाइफ है, बड़ी प्यारी है, मस्त मजेदार है। तो क्या सीखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, जानिए। कॉमर्स के अंदर ट्रेंड्स क्या है उसको पढ़िए और जानिए, समझिए, बात कीजिए लोगों से जिन लोगों ने पहले उस स्ट्रीम को किया हुआ है। आईआईटी आज के टाइम पे मुश्किल नहीं है, आईआईएम मुश्किल नहीं है, बी स्कूल मुश्किल नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। बट आपको ये वे देखना है कि आप उसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। गिव अ थॉट ऑफ योरसेल्फ कि भैया मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को क्या करना है जिंदगी में, मैं कितना पानी में हूँ, मेरे को कितना हवा में उड़ना है, ये चीज जानिए। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कॉमर्स क्या है, सीए क्या है, ये क्या है, सब आप कर लेंगे, एक प्रोसेस है। सो ऑल द वेरी